सदर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले शास्त्री नगर से भाजपा के निगम पार्षद मनोज कुमार जिंदल ने अपने जन्मदिन के अवसर पर सभी RWA मार्केट एसोसिएशन मंदिरों के प्रधान को एक साथ लाकर एक मंच पर आगामी विधानसभा चुनावों में बीजेपी की सरकार बनाने का आह्वान किया। भारी संख्या में लोग वहां मौजूद रहे। मनोज कुमार जिंदल ने इस मौके पर उपस्थित सभी सामाजिक और धार्मिक संगठनों का सम्मान किया। इतना ही नहीं, उन्होंने सैकड़ों असहाय और जरूरतमंद लोगों को कंबल भी बांटे। बीजेपी निगम पार्षद मनोज कुमार जिंदल ने यह भी आश्वासन दिया कि बीजेपी 60+ सीटों के साथ दिल्ली में सरकार बनाएगी, दूसरी पार्टियों का सुपड़ा साफ हो जाएगा। मनोज कुमार जिंदल ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। सिर्फ आज सारी RWA मार्केट एसोसिएशन, मंदिर समितियां सभी को एकजुट कर सभी सामाजिक धार्मिक संस्था को एकजुट कर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रयास के लिए कि अब की बार सदर विधानसभा में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। मैंने सभी संस्थाओं से अनुरोध किया और उनको अपने समर्थन में यश कराया कि भारतीय जनता पार्टी को सारी संस्थाएं जो समर्थन देंगी, साथ देंगी। इसलिए मैंने इस कार्यक्रम को आज रखा। अगर पिछले लंबे दौर की बात करें तो लगभग 25 सालों से सदर विधानसभा में बीजेपी नहीं आई है, बीजेपी का कमल नहीं खिला है। तो अब आगामी विधानसभा चुनावों में क्या उम्मीद है? अब की बार तो सुपड़ा सामने वाली पार्टियों का साफ है, ग्राफ बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। अब की बार 60+ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आ रही है और बाकी सब जो है दोनों जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है उसको हम 8 या 7 पर रोकने का पूरा हमने प्रबंध किया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में इस बार लाना है और ये भ्रष्टाचारियों को यहाँ से भगाना है। अगर आपकी बात करें तो अपने क्षेत्र में आपकी क्या तैयारी है? अपने लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर किस तरीके की तैयारी है विधानसभा चुनावों को लेकर के? क्या आप तैयार हैं? भारतीय जनता पार्टी को इस बारी जो है हम सदर विधानसभा के अंदर लाकर रहेंगे। विधायक भारतीय जनता पार्टी का आएगा और ये निश्चित तौर पर जो है संगठन जिसको टिकट देगा पूरा एक साथ लगकर हम जो है उसको जो है यहाँ से विजयी बनाएंगे और दिल्ली के अंदर भी पूरी साथ देंगे। एक एक व्यक्ति को जगाएंगे और जो संगठन हमें कार्य देगा उस कार्य को करके दिखाएंगे। कॉन्फिडेंस के साथ आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, बीजेपी आएगी। तो अगर बीजेपी आती है तो क्या क्या काम हमें देखने को मिलेंगे? देखिए, जो काम आज सीवर प्रॉब्लम्स हैं, जो सड़कें टूटी हुई हैं, कूड़े के पहाड़ अभी तक नहीं हटे हैं, जमुना साफ नहीं हुई है, मुख्य मुद्दे तो यही हैं। भारतीय जनता पार्टी काम करने में विश्वास रखती है, क्षेत्र का विकास करने में विश्वास रखती है, राष्ट्र निर्माण करने में विश्वास रखती है और भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, एक हो तो सेफ हो, एक हो तो सेफ हो, बटोगे तो कटोगे। सीधी सी बात है, मिलकर काम करेंगे, सब एक होकर काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताकर दिल्ली की सत्ता पे बिठाएंगे। जिस तरीके से अभी हमने हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है, जिस तरीके से हमने अभी जो है महाराष्ट्र में वहाँ की जनता ने मैंडेट जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया, दिल्ली के अंदर भी इस बार वही होने वाला है। आप देखिए, हर तरफ एक ही लहर है, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार कमल का फूल, मोदी सरकार कमल का फूल। ये क्यों बना? लोग त्राईमाम हो गए हैं इन्हों के कार्यकलापों से, पैसा कमाने के लिए विधायक बने हैं। इतनी तैयारियों के बाद भी देखें तो जो आम आदमी पार्टी है वो फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ में कह रही है कि हम एक बार फिर से सरकार बनाएंगे, तीसरी बार लगातार। जी, कल दूसरी लिस्ट आई है और दूसरी लिस्टों में 17 विधायक तो दूसरी पार्टियों से लेकर उनको टिकट दिया है और अभी अपने पुराने चेहरे इधर से उधर भगाकर उनको टिकट दे रहे हैं। मनीष सिसोदिया खुद अपनी सीटें चुनाव नहीं लड़ा, दूसरी सीट पे भाग रहा है। तो इतना वह हो गया इन लोगों के अंदर कि ये जिस जगह से चुनाव लड़ रहे थे उस जगह काम ही नहीं करना चाहते, चुनाव लड़ना नहीं चाहते। तो इसका मतलब क्या है? दिलीप पांडे क्यों मना कर रहा है? इन्हों के जो सदन के नेता थे, स्पीकर थे गोयल साहब, वो क्यों, रामनिवास गोयल जी, वो क्यों मना कर रहे हैं? मनीष सिसोदिया क्यों अपनी सीट छोड़कर भाग रहा है? क्यों भाग रहा है? ये लोग इसलिए भाग रहे हैं कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, इन्होंने दिल्ली को लूटा है, दिल्ली के लोगों को तड़पाया है। तो जब ऐसी व्यवस्था इन्होंने दी है तो आज इनको डर है कि दिल्ली की जनता इस बारी इनको सत्ता से बेदखल कर रही है और हो सकता है, बड़ी बात नहीं है, दिल्ली के अंदर एक भी इनका विधायक जीत करना है, ऐसी व्यवस्था भी हो सकती है। जो हाल कांग्रेस का हुआ था वो आम आदमी पार्टी का भी हो सकता है। नहीं, आज आपका जन्मदिन भी है और इतने खास अवसर पर ये जन्मदिन आपने लोगों के साथ मनाने के बारे में सोचा, संस्थाओं का सम्मान करने के बारे में सोचा। तो सिर्फ एक ही है, मेरा जन्मदिन तब मनेगा जब भारतीय जनता पार्टी का विधायक सदर विधानसभा में होगा, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, तब मैं मानूंगा कि मेरा जन्मदिन मनाए।